हुई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यहीं से बना तीसरा शास्त्र जीवन शास्त्र लिखना शुरू हुआ, जो हमारा सबसे बड़ा शास्त्र है। भक्तजनों, इससे पहले आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो 2 शास्त्र हैं वो पहले लिखने शुरू हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। ऋषि और्या ने उत्तर दिया, सैद्धांतिक रूप से एक छोटी लड़की के अंदर भी 42 लाख समय की रेसे होते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा देह के प्रति रक्षात्मक होती है। इसीलिए जब तक कोई देह बच्चा धारण करने के योग्य न हो जाए, तब तक आत्मा समय के रेशों का प्रस्फुटन नहीं होने देती। अगर एक देह एक बच्चा धारण करने का योग्य हो, तब आत्मा केवल 7 रेशे को सपुष्टिक होने देती है। तुम्हारी देह में एक कमी होने के कारण तुम्हारी आत्मा समय के एक भी रेशे को प्रतिफुट नहीं होने दे रही है। अगर तुम कोई अन्य देह धारण कर लो तो तुम माँ बन सकती हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धन्य है हमारा जीवन शास्त्र, जिस शास्त्र के अंदर हमारे जन्म से लेकर और हमारी मृत्यु तक, इस संसार की उत्पत्ति से लेकर इस संसार के लास्ट तक सभी चीजें उस शास्त्र के अंदर लिखी गई। धन्य हो ऋषि और्या आप। आगे बढ़ते हैं। अन्य देह, रानी सुमति ने आश्चर्य से पूछा। ऋषि और्या ने उत्तर दिया, मान लो कि एक औरत की देह है जो जीवित है, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं, यानी कि कोमा जैसी स्थिति में। अगर तुम्हारी आत्मा को यह विश्वास दिलाया जाए कि यह देह तुम्हारी है, तो तुम उस देह में बच्चा धारण कर सकती हो। लेकिन जब बच्चा उस देह से पैदा होगा तो उसमें इस देह के गुण होंगे। यह देह उसकी माता होगी, मैं नहीं। इस देह से पैदा बच्चे से मुझे मातृत्व का संबंध महसूस नहीं होगा, रानी सुमति ने कहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुमति, अगर तुम्हारे समय की रेसे उस बच्चे को जीवन देने के लिए प्रयोग किए जाएंगे तो उसमें तुम्हारे गुण होंगे और तुम्हारी आत्मा उस बच्चे के साथ मातृत्व का संबंध अनुभव करेगी। जिस औरत की देह प्रयोग की जाएगी उसको उस बच्चे से कोई लगाव नहीं होगा। ऋषि और्या ने कहा, आपने सैद्धांतिक ज्ञान को परखने की भावना दिखाई देने से ऋषि और्या की आंखें चमक रही थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी औरत है जो तुम्हारे बच्चे को जन्म के लिए अपनी देह का प्रयोग करने के लिए राजी हो? मुझे उसकी आत्मा उसकी देह से निकालनी पड़ेगी और उसे 9 महीने तक आत्महीन अवस्था में रखना होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, इसी को सैरोगेटी बोला जाता है। जब हमारा वीर्य और औरत के रज के द्वारा किसी और औरत को प्रेग्नेंट किया जाता है, उसी को सैरोगेसी बोला जाता है और उसी से ही आपका बच्चा उत्पन्न होगा। मगर उस बच्चे का संबंध आपकी आत्मा से होगा, ना कि उस औरत की आत्मा से जिस औरत ने उसको गर्भ में रखा या पाला। भक्तजनों, ये जब आपको द्वापर युग में महाभारत से संबंधित चीजें आएंगी तो आपके सामने ये सभी चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रानी सुमति ने उत्तर दिया, हमारे राज्य की कोई भी औरत ऐसे करने के लिए राजी हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं रानी होने के साथ साथ महिला मामलों की मंत्री भी हूँ। राज्य की सभी औरतें मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वे मेरे लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकती हैं। उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। ऋषि और्या ने बताया, रानी सुमति केवल एक पुत्र चाहती थी, लेकिन ऋषि और्या अपने सैद्धांतिक ज्ञान को परखना चाहते थे। उन्होंने राजा और रानी को इस प्रयोग के लिए मना लिया। 60,000 से कुछ ज्यादा औरतों को आत्महीन बनाया गया, जिनसे केवल 60,000 औरतें यानी सुमति और राजा सागर के पुत्र से गर्भवती हुई। 9 महीने बाद सुमति 60,000 बच्चों की मां बन गई। हनुमान जी ने ऋषियों को बताया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
भक्तजनों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपको धीरे धीरे करके इन पाठों का रहस्य और इन पाठों के बारे में पता लगता चला जाएगा। उन्होंने अपने अस्तित्व, द्रव्य व काल के व्यापक ज्ञान का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि एक महिला 60,000 बच्चों की मां बन सकती है। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयोग रचा, जिसके तहत राज्य के 60,000 महिलाओं को आत्महीन किया गया, ताकि उनके गर्भ का प्रयोग 60,000 नए जीवन शुरू करने के लिए किया जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज तो हमारा जीवन शास्त्र बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, मगर जिन्होंने पढ़ा है उनको ये बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देवराज इंद्र इस प्रयोग से अत्यंत चिंतित थे। वे ऋषि और्या के सामने प्रकट हुए और बोले, महर्षि और्या, मैं आपके ज्ञान का सम्मान करता हूँ और इस बात का कि आप अपने ज्ञान का प्रयोग मानवता के भले के लिए करते हैं, लेकिन आपका सुमति को बच्चे प्रदान करने का यह प्रयास जितनी समस्याओं को सुलझाता है, उससे ज़्यादा समस्याएं पैदा करने वाला है। अस्तित्व तथा काल के ज्ञान के आधार पर आप सुमति के 60,000 बच्चों की देह का निर्माण तो कर लेंगे, लेकिन तो उन देहों के लिए आत्मा कहाँ से आएगी? एक देह तो हाड़ मांस का सांस लेता हुआ एक ढांचा मात्र है, उसमें चेतना तो आत्मा से आती है। जैसे कि आप जानते हैं, सुमति की संतान के रूप में आना एक भी आत्मा के भाग्य में नहीं है, तो भी 60,000 देह आप पैदा करने वाले हैं, उनको कौन धारण करेगा? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आगे जब अध्याय आएगा सुरलोक और असुरलोक और 33 करोड़ देवताओं का, तो आपके समझ में इस बात का निचोड़ आ जाएगा। तब तक आपके मन में इस सवाल को बने रहने दीजिए कि इंद्रदेव के मन में ये शंका क्यों आई, क्योंकि उन शरीरों को कौन धारण करेगा? आगे चलते हैं। भक्तजनों, ऋषि और्या जानते थे कि देवराज किस ओर संकेत कर रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं जानता हूँ कि एक भी आत्मा के भाग्य में सुमति की संतान बनना नहीं है, इसीलिए केवल शापित आत्माएं सुर तथा असुर ही इन देहों को धारण करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल मेरे शिष्य सुमति को संतान का सुख देना है। इस समय मैं और किसी चीज के बारे में विचार नहीं करना चाहता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहीं से हमारा जीवन शास्त्र जो लिखना शुरू हुआ, इसी प्रयोग के ऊपर पूरा जीवन शास्त्र लिखना शुरू हुआ, जिससे ऋषि और्या, ऋषि कुदुम और ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। यानी कि हमारा जीवन शास्त्र 52,000 वर्ष तक लिखता ही चला गया, जिसमें अनेक ऋषियों ने अपना योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं। देवराज इंद्र तुरंत बोले, ऋषि महर्षि और्या, आप भली भांति जानते हैं कि सुर देह में बंद कर रहना पसंद नहीं करते, वे स्वतंत्रता पसंद करते हैं। वे इस संसार में भिन्न भिन्न सुख भोगने के लिए देह बदलते रहना पसंद करते हैं, इसीलिए वे आपकी रची गई देह का स्वामित्व ग्रहण नहीं करेंगे। वे किसी भी देह को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, वे किसी भी देह में पूरा जीवन नहीं रुकेंगे। केवल असुर आपकी रची गई देह के स्वामित्व बनेंगे। 60,000 असुर लोक से मानव लोक में आएंगे। असुर लोक की पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित एक परत है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान